नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास में आज का बड़ा ही शानदार टॉपिक हमारा, और टॉपिक का नाम है राजस्थान में प्रजा मंडल आंदोलन। नाम क्या है? राजस्थान में प्रजा मंडल आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि है। जैसे जैसे राजवंश राजा महाराजा आए थे, आगे क्रांतिकारी ऐसे वीर जन्म हुए हमारे भारत के अंदर, जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सरकारों के नीचे सरकारें काम की। तो टॉपिक है प्रजा मंडल आंदोलन। टेस्ट आपको 6 बजे नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिल चुका है। उसकी व्याख्या, किस प्रकार के प्रश्न थे, कुछ नई चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से हम मिलते हैं आज की क्लास के साथ। राजस्थान का इतिहास सीरीज नंबर 39, ये यानी 39 नंबर की क्लास है। तो एक बार लाइक से शेयर कर दिया करो सेशन को, आपके जितने भी प्रिय विद्यार्थी आपके साथ सहपाठी जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें पता लगे। क्योंकि सुबह 8 बजे करंट के साथ शुरुआत होती है अपने दिन की, और समाप्ति होती है शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कहाँ की गई? ये प्रश्न इतना खतरनाक बन चुका है वर्तमान में। आरपीएससी क्या मान रही है, अधीनस्थ बोर्ड क्या मान रहा है? अभी देखा, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको 1918 मान लिया, आरपीएससी इसको 1919 मानी। लेकिन वास्तविकता से जब आप आरबीएससी की बुकें पढ़ोगे 6 से 12, उसमें 1918 है। तो राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कहां पर की गई? तो कहां पर की गई इसकी स्थापना जो हुई थी, वो कहां पे? राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली के अंदर हुई थी। जबकि एक पॉइंट नोट करना, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ या राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 को वर्धा महाराष्ट्र में की गई, और फिर इसका 1920 में मुख्यालय आ गया अजमेर में। इसको भी नोट करके रखना, यह भी गजब का प्रश्न है। मुख्य तथ्य देख लो साथ में, अगर कोई और चीज है। क्या कह रहा है कि राजपुताना मध्य भारत सभा नामक जो राजनीतिक संस्था थी ना, उसका मुख्य कार्यालय जो हेडक्वार्टर था वो कानपुर के अंदर था। कानपुर कहाँ पे? यूपी के अंदर है। याद होगा आपको, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे जिसका नाम था प्रताप, जिसमें जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। वही कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दूसरा प्रश्न, 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रश्न ही आ गया। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उसमें मुख्य तो थे विजय सिंह पथिक, उनके साथ राम नारायण चौधरी भी थे, उनके साथ हरिभाऊ किंकर भी थे। उपयुक्त सभी। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 कहाँ पे? वृद्धा में हुई। वृद्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आपसे पूछे जी ये अजमेर की क्या कहानी है, तो 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ आ गया? अजमेर में आ गया। जब इनकी बात करें, यहाँ ताजा ताजा विजय सिंह पथिक की बात करें, मूल नाम भूप सिंह था भाई। क्या था? भूप सिंह था। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, और भारत में किसान आंदोलन का जनक इन्हें माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे जो दूसरा चरण था, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था 1916 से लेकर 27 तक। वो भी हमने पढ़ते हैं। और जब विजय सिंह पथिक की बात आती है, पीछे हम रह ही नहीं सकते। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी पत्रिका हम नहीं भूलेंगे। हम नहीं भूलेंगे नवजीवन, हम नहीं भूलेंगे तरुण राजस्थान, जिसका दूसरा नाम था। क्या भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। किसको? विजय सिंह पथिक। बहुत अच्छे किस्म के राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी पहल इनके द्वारा की गई। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखो, कलकत्ता बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 को मग्गाराम वैद्य ने की थी। मग्गाराम वैद्य के द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? कलकत्ता में की गई। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लक्ष्मी देवी आचार्य। अब एक महिला को बनाया गया, तो पेपर में तो आएगा भी, लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से रहा? बीकानेर। बीकानेर रियासत से शहीद बीरबल दिवस मनाया जाता है, उनका भी संबंध रहता है। आगे चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। मुख्य तथ्य देख लो, कुछ नई कुछ नई बातें भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लिखित में लेके आया हूँ, ताकि टाइम जाया ना हो और एक एक चीज को आप समझ भी पाओ। संपूर्ण उत्तरी भारत में प्रथम उत्तरदायी राजनीतिक संस्था के रूप में बीकानेर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1913 में की गई। पॉइंट नए हैं,
नोट जरूर करना, ऐसे प्रश्न अक्सर आरपीएससी पूछ लेती है नए प्रश्नों को। बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम देखो, बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक विजय सिंह मोहता ने लिखी थी। किसने? विजय सिंह मोहता ने लिखी थी। नोट होगी बात, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1913 में बीकानेर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। और ये टेस्ट सीरीज है जो मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान सामान्य अध्ययन ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप, गूगल प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक सीरीज चल रही है हमारी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति की। एक सीरीज समाप्त हुई, दूसरी स्टार्ट। इसकी वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2023 तक। रोज संडे को छोड़कर आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जी के इतना मजबूत हो जाएगा, ये सीरीज वाइज चलेगी, पूरी सीरीज होने के बाद वापस चल जाएगी। ऐसे नहीं वही वो प्रश्न बदल बदल के प्रश्न जैसे अब नए मिल रहे हैं। पहले फर्स्ट सीरीज में आपको प्रजामंडल के प्रश्न और मिले थे, यहाँ और मिलेंगे, जब तीसरी आएगी तो और मिलेंगे। तो आप ज्वाइन करना। राजस्थान जीके और करंट का भय तो आपका समाप्त हो जाएगा, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा और निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, फिर जाके। मारवाड़ सेवा संघ का गठन किस वर्ष किया गया? अब मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ जो राज्य लोक परिषद है, कितने प्रश्न बनते हैं? तो मारवाड़ सेवा संघ का गठन किस वर्ष किया गया? 1920 में। कब? 1920 में। अब देखो, एक आपको याद रखना है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने की थी। यहाँ क्या कह रहा है? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में। यहाँ क्या कह रहा है? देखो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 के अंदर, जबकि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास के द्वारा। एक याद रखना है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 जयनारायण व्यास ने। और एक याद रखना है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना मई 1938 को हुई थी। कितने प्रश्न बन गए? 38। जब पूछे तो आप बताना है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। 34 पूछे मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ यूथ लीग पूछे 1931। मारवाड़ हितकारिणी सभा पूछे 1918 और मारवाड़ सेवा संघ पूछे 1920। ये प्रश्न फिक्स है, पीछे सीएटी वन रक्षक और आरपीएससी ने ऐसे प्रश्न बार बार घुमा घुमा के असुमेलित करो सुमेलित करो ऐसे पूछता है। ठीक है। कविताओं का संग्रह गरीबों की आवाज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नाम क्या है? कविताओं का संग्रह एक गरीबों की आवाज। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज सरकार थी, सबको गरीब बना के छोड़ दिया था। जो अमीर था वो अमीर अंग्रेजों की मानते थे और मजे करते थे, गरीब बेचारा पिटता था। तो गणेश लाल उस्ताद की ये पुस्तक है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब किस वर्ष हुई? आ गया ना प्रश्न। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 16 मई 1938। पेपर में आता है मई 1938, तो आपको यह भी याद रखना है 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। अब पूरी डिटेल बता देता हूँ, कुछ नई चीजें बता देता हूँ, बड़ी ही काम की है आपकी, नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। मारवाड़ लोक परिषद आंदोलन के महिलाओं का नेतृत्व महिमा देवी किंकर ने किया। कितनी शानदार बात है, मारवाड़ी लोक परिषद के आंदोलन की महिलाओं का नेतृत्व महिमा देवी किंकर ने किया। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में हुआ। बहुत गजब का प्रश्न है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन तो 1938 में हुआ, प्रथम अधिवेशन पुष्कर के अंदर हुआ। मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक पुस्तक के लेखक है अभ्यमल जैन। ये देखो कितनी गजब की बात है। मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक पुस्तक के लेखक अभ्यमल जैन। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941 को बनाया गया। एक बात समझना, जब आपके पेपर में दे प्रजामंडल आंदोलन तब तो आप मुख्य मुख्य पढ़ोगे। जब आपके पेपर में दे दे सीधा दे दे प्रजामंडल, तब आपको सिर्फ प्रजामंडल उनके सन याद करने। आंदोलन पूछे तो ऐसे याद करने। 21 जून 1936 को जोधपुर प्रजामंडल द्वारा शिक्षा दिवस बनाया गया। नोट करना भी बात, 21 जून 1936 को जोधपुर प्रजामंडल द्वारा शिक्षा दिवस बनाया गया। बाल मुकुंद बिसा की 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण जोधपुर में मृत्यु हुई। अब मैं ये लिख के क्यों लाया हूँ, क्योंकि अगर मैं भी इनको बताता तो एक आधी चीज मैं, मान लो मैंने 5 चीजें बताई तो हो सकता है मैं यहाँ पे 3 ही बताता आपको, तो फिर रह जाती और रह जाती।
अब 5 की चीज आगे स्क्रीनशॉट भी आप आराम से ले सकते हो इसका। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध जोधपुर से, 19 जून 1942 को भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। शिक्षा दिवस मनाया गया 1936 को जोधपुर प्रजामंडल द्वारा। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941। मारवाड़ लोक परिषद क्या है? पुस्तक है अभ्यमल जैन की। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में, और महिलाओं का नेतृत्व महिमा देवी किंकर। जयपुर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है असत्य? देखो, जयपुर प्रजामंडल 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, बिल्कुल कपूर चंद पाटनी ने की थी। कपूर चंद पाटनी ने की थी, सही है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन और पहला प्रजामंडल है। हालांकि इसको बाद में अवैध घोषित कर दिया था। 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ, बिल्कुल जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में। रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी और सुशीला गोयल जैसी महिलाएं जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी थी, बिल्कुल। अब आप सोचोगे इतना बड़ा प्रश्न आ कहां से गया? ऐसी लाइनें, ये बुक आरबीएसई बुक 6 से 12 के स्पेशल कक्षा 9 के चैप्टर है पूरा का पूरा। और मैंने इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा के आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है, नाना क्लासेज ऐप में जाइए। जयपुर प्रजामंडल की 4 शाखाएं बंबई, नागपुर, जलगांव और अकोला में स्थापित की गई। ये गलत है, क्योंकि ये जयपुर प्रजामंडल की नहीं है, ये है मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं हैं। किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं हैं। नोट करना, पेपर में आ सकता है कि निम्न में से बंबई, नागपुर, जलगांव, अकोला में किसकी शाखाएं? जयपुर प्रजामंडल। अब मुख्य तथ्य देख लो, मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं बंबई, नागपुर, जलगांव और अकोला में स्थापित है। और जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें मैंने तथ्य डाले हैं स्पेशल। राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल जयपुर था, जिसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की। हो गया। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। प्रश्न आता है, मोतीलाल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से जयपुर में कब बनाया गया? 5 अप्रैल 1931 को। 12 मार्च 1939 को जयपुर प्रजामंडल द्वारा जयपुर दिवस मनाया गया। देखो कितने गजब के प्रश्न। हमने यहाँ पढ़ा शिक्षा दिवस 1936 को जोधपुर प्रजामंडल द्वारा बनाया गया। हम यहाँ पढ़ रहे हैं मोतीलाल दिवस 1931 जयपुर में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जयपुर दिवस जयपुर प्रजामंडल द्वारा 1940 में। तो नई बातें निकल के आती है ये। और ये इस प्रकार के प्रश्न अब एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि जितनी भीड़ होगी उतने ऐसे प्रश्न घुमाने की कोशिश करेगा। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 अजमेर के अंदर हुई थी। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब पूछे तो 1925, और कहाँ हुई? तो अजमेर में। भरतपुर में राजनीतिक जन जागृति के लिए 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब भरतपुर का नाम आता है तो हम 4 प्रजामंडल ऐसे पढ़ते हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर होती है। हम पढ़ते हैं सिरोही की बंबई में, हम पढ़ते हैं बीकानेर की कलकत्ता में, हम पढ़ते हैं भरतपुर की रेवाड़ी में, हम पढ़ते हैं जैसलमेर की जोधपुर में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ अधिकारी। देखो, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में रेवाड़ी में हुई। आ गया ना, रेवाड़ी के अंदर। प्रथम अधिवेशन 1940 में जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में। अब सोच नहीं सकते पेपर आ गया तो, क्योंकि हम पढ़ते हैं जयनारायण व्यास मारवाड़ में थे, मारवाड़ के गांधी है। कहाँ इस मेवात में किधर आ गए? लेकिन 1940 में जयनारायण व्यास ने इसकी अध्यक्षता की थी। सरस्वती वोहरा और बसंती देवी का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। सरस्वती वोहरा और बसंती देवी का संबंध भरतपुर प्रजामंडल। सरस्वती वोहरा, बसंती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से? रास्तापाल हत्याकांड किस प्रजामंडल से संबंधित है, जिसमें 19 जून 1947 को नानाबाई खाट और कालीबाई भील की गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो डूंगरपुर के गेप सागर झील के किनारे अभी बुला ले। गेप सागर झील के किनारे प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, अब देखो रास्तापाल कांड हुआ 19 जून 1947 को। इसमें एक थे सेगाबाई। कौन थे? सेगाबाई। और एक थे नानाबाई खाट। नानाबाई खाट को तो तुरंत वहीं शहीद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि कारण क्या था? 2 टीचर थे,
ये पढ़ाते थे, संस्कृत हिंदी पढ़ाते थे। अंग्रेज फौजी आते बोले, अंग्रेज आते बोले यहाँ अंग्रेजी पढ़ानी है। इन्होंने कहा भाई हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, मैं कठू पढ़ा दिया, मैं तो एक संस्कृत को मास्टर और एक हिंदी को मास्टर, मैं कठू पढ़ा दिया। अंग्रेज सैनिक आंता, अंग्रेज अधिकारी आंता बोले थाना अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी। एक है माना अंग्रेजी उल्ट आवे को नहीं, माना मारो नाम कौन लिखना मैं टाबरन किया पढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा हम स्कूल को बंद कर देंगे। बोले स्कूल को बंद कर दो चाहे मान, तो किया हुआ कोने वो नहीं माने। उनको कहा उनको पता है भी हमें तो स्कूल चलाना ही चलाना है, पाठशाला। तो कहते हैं कि नाना भाई खाट की वो एक बार आते हैं, जब स्कूल खुला देखते हैं तो नाना भाई खाट को तो वहीं वो शहीद कर देते हैं। सेगा भाई जी बजाते हैं उनको, जी हाँ फिल्म हम देख रही है ना थारी बा, फिल्म देख रही है कि थारी मेला फिल्म, जी आमिर खान ने अरबिन दोनों ट्रक ने पीछे ले जाए, घोड़ांग पीछे ले जाए। तो वैसे ही सेगा भाई जी को क्या किया कि सेगा भाई को पीछे ट्रक के पीछे ले गए। इतने में इधर एक देख लो वास्तव में पढ़ने वाली बच्ची भील काली बाई 13 साल की थी, आई उस क्योंकि वो सुबह सुबह खेत में हरा चारा लेके आती थी। तो उसने देखा हमारे टीचर सेगा भाई जी, हमारे टीचर है सेगा भाई जी को ये क्या कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठना था, ट्रक के पीछे क्या कर रहे हैं। तो सेगा कहते हैं कि काली बाई भील काली बाई आई और उसके पास वो दांती होती है ना, हंसिया, हंसिया जिसको कहते हैं, उससे रस्सी को काट दिया और खुद अपने अध्यापक को बचाकर काली बाई खुद शहीद हो गई, गोलियों से उसको भून दिया गया। तो एक 13 वर्षीय भील काली बाई अपने अध्यापक को बचाकर खुद शहीद हो गई, कितनी बड़ी बात है। और आजकल क्या किया जाता है, अध्यापक अध्यापक की बात होती है, अध्यापक के साथ क्या किया जाता है, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा रहा है कोई एक आधा ही अध्यापक, किसी ने एक आधा प्रश्न गलत बता दिया, 100 में से अगर एक आधा प्रश्न गलत हो गया तो यूट्यूब के नीचे कमेंट में गालियों से भर जाता है। यानी ऐसे अभद्र व्यवहार किया जाता है जैसे जानते नहीं हो और एकदम निरक्षर हो, एकदम पागल मूर्ख हो, ऐसे कमेंट आ जाते हैं। आप सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये कंडीशन होती है, उनको ब्लॉक करना पड़ता है। एक आधा आता ही है, उसको पता ही नहीं होता है। ये कंडीशन है आज के युग की। और उस समय भील कालीबाई बालिका, निस्वार्थ भाव से जो बंदा आपको बढ़ा रहा है उसकी कदर बिल्कुल नहीं है। आपको पता है ना, आप सोचते हो कि कोई कोर्स के इतने पैसे क्यों लेते हो, टेस्ट सीरीज के पैसे क्यों लेते हो फ्री हो, ये आपकी इस लाचार प्रदर्शन के कारण होता है। एक अध्यापक क्या समझता है कि हम उसको निःशुल्क इतनी बातें दे रहे हो, और एक आधा पर्सन अगर गलत हो गया या मानवीय भूल होगी तो आप उसके कमेंट के नीचे इतनी गालियां गलौच लिख देते हो कि एक मूर्ख आदमी भी उतनी बातें सोच नहीं सकता, उतनी कर देते हो। ऐसा होता है हकीकत बात में। तब लाचार होके वो सोचते हैं भी यार क्या करना है हमें। दूसरी बात, ठीक है, ये चीज आपको गौर करनी है। ये अगर सही रूप से आप पढ़ना चाहते हो, मेहनत करते हो तो सबका सहयोग होता है। अभी आपने देखा, क्या आरपीएससी ले लो, क्या ये बोर्ड ले लो, एक एक पेपर में 6-6 7-7% डिलीट, और क्वेश्चन है जो आंसर बिल्कुल सिंपल प्रश्न उसको डिलीट कर रखा है और आंसर चेंज कर रखे हैं। अब यहाँ कर लो। मैंने कुछ पहले कई दिन देखे, ऐप में टेस्ट सीरीज दो, कहीं 150 में से गलती से एक प्रश्न का उत्तर गलत हो गया तो आप चैट बॉक्स में इतने मैसेज लिख देते हो, कोई मतलब नहीं। अब कर लो, कुछ कर ले, करते हो तो ये डिलीट करते हो, रोंदे मुंह गिर गए। ये आरपीएस, ये दिनेश बोर्ड का हाल देखो आप। एक्सपर्ट मानते हैं खुद को, ठीक है, ये एक्सपर्ट नहीं है, ये पैसों के भूखे, प्लस रोटी खानी इन्होंने बंद कर दी है। अब ये प्रश्न खाने लगे हैं, हर पेपर के प्रश्न खाते हैं, ये देखो कितने कितने, 6-6 7-7। तो वो कहाँ जमाना वो रह गया कहाँ। तो टीचर को भी ऐसे बढ़ना पड़ता है, इलाज नहीं है, ये कंडीशन हो चुकी है। ये बात आ गई तब मैं आपको बता रहा हूँ। विमला देवी, काशीबेन, कांताबेन इत्यादि महिलाएं किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। विमला देवी, काशीबेन, कांताबेन, ये सिरोही प्रजामंडल से। अब सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने की थी। थोड़ी सी डिटेल देख लो। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना उस समय बंबई था, क्या था, बंबई, बाद में महाराष्ट्र गुजरात बना। 1939 में वृद्धि शंकर त्रिवेदी और गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। इस गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं, ठीक है। डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेज सरकार द्वारा बर्खास्त करके वृंदावन भेज दिया गया। देखो, डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेज सरकार ने बर्खास्त कर दिया और वृंदावन भेज दिया। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ले जा। जसवंत सिंह द्वितीय था उस समय यहाँ का शासक। मुख्य तथ्य देखो, कुछ डूंगरपुर की बातें। सबसे पहले तो मुझे एक पसंद है, पहाड़ों की नगरी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर के मेरे साथ जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनको सादर मेरा नमस्कार। बहुत ही गजब की जगह है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वनवासी सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की थी। भोगीलाल पांडे को कहते हैं वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी किसको कहते हैं,
भोगीलाल पांड्या को। तो वनवासी सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांडे ने की। कट्टारा तथा पुन्नावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध डूंगरपुर से है। एक पढ़ते हैं ना, भीखाभाई सागवाड़ा, भीखाभाई सागवाड़ा नहर। सागवाड़ा नहर कहां से निकाली गई है? मही नदी से। लाभान्वित कौन होता है? डूंगरपुर होता है। और बेणेश्वर धाम, याद आए? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ। कितना गजब का माहौल होता होगा जब माघ पूर्णिमा को यह मेला लगता होगा। मारवाड़ रियासत में स्वतंत्रता सेनानियों को किस किले में कैद किया गया था? मारवाड़ रियासत में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको पकड़ के, क्योंकि पहले किले राजा महाराजाओं को बनाए थे, तख्तगढ़ के किले के अंदर। देखो, तख्त सिंह तख्तगढ़, माचिया किला जिसको कहते हैं। मुख्य तथ्य, एक मारवाड़ की बात आई है तो इतना और याद रखना, मारवाड़ का तोल आंदोलन हुआ था 1921 में। मारवाड़ का तोल आंदोलन कब हुआ? 1921 में। किसने मारवाड़ में 17 जुलाई 1942 को महिलाओं के एक सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया था? किसने? अब बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट ले रखा है ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपके गलत हुए हैं ना और अब आपने ये क्लास ले ली तो आप कभी भूलोगे नहीं। 1942 को महिलाओं के एक जत्थे का नेतृत्व किया था महिमा देवी किंकर। आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब हुआ? ये बहुत शानदार प्रश्न है। अब मैंने जब क्रांति पढ़ाई आपको तो ये बताया था ना कि जयपुर प्रजामंडल में शासक था राम सिंह द्वितीय था। उसने तन मन धन से सहायता की थी और वहां की जनता ने देखो अंग्रेजों का साथ दिया था। और जयपुर प्रजामंडल जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना 1942 के अंदर, तब हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। देखो, उसमें मिर्जा इस्माइल थे, उनके साथ समझौता किया था उन्होंने, ठीक है, उनके साथ उन्होंने समझौता किया था और बीकानेर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने दिया। तब जाके फिर एक आजाद मोर्चा बनता है बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उनके मध्यस्थता से ये 1945 के अंदर प्रजामंडल का वापस विलय हो जाता है। ठीक है, देखो, जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता में जयपुर प्रजामंडल और आजाद मोर्चे के मध्य विवाद समाप्त हो गया। आजाद मोर्चे का 1942 में जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया, क्योंकि ये बात है 1942 की, जब बाबा हरिश्चंद्र एक इनके साथ और थे। ठीक है, इन्होंने कहा भाई हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, क्या मजाल है, हम क्यों नहीं भाग लेंगे, करो मरो का नारा है, हम उखाड़ फेंकेंगे इनको, ठीक है, हम क्यों नहीं भाग लेंगे। तो उन्होंने बना लिया, बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से वापस ये हो गए। कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में आपके पास देखो 1936 नहीं है तो आपको उत्तर 1935 टपाक के कर देना है, क्योंकि कई बार माना गया है 36 नहीं है तो 35, 36 पास में नजदीकी मामला हो जाता है। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? जोधपुर ने। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में, देखो कितने दिवस आ गए, कृष्णा दिवस मनाया जोधपुर ने। और बिरबल दिवस बीकानेर, बिरबल जी, ठीक है, रायसीनगर में शहीद हो गए थे किसान। बिरबल दिवस का संबंध बीकानेर। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया? तारीख तक याद रखनी है, 17 जुलाई 1946, 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया गया बीकानेर के अंदर। कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? एकमात्र ऐसी रियासत झालावाड़, जिसका निर्माण 1838 में अंग्रेजों ने किया था, और ये लास्ट रियासत थी झालावाड़, जिसका गठन 1946 को प्रजामंडल बना था 1946 में। मांगीलाल भव्य मुख्य थे, मकबूल आलम और कन्हैया लाल मित्तल इनके साथ। राजस्थान की प्रजामंडल और उनके स्थापना वर्ष में असम्मिलित छांटिए, पूरा का पूरा आरबीएससी की बुक से लिया गया मेरा डाटा। किशनगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़। देखो झालावाड़ मैंने कहा अंतिम है, 1946 बिल्कुल सही है। उससे पहले प्रतापगढ़ 1945 सही है, जैसलमेर 1945 सही है, किशनगढ़ 1939 गलत है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। धौलपुर प्रजामंडल के दौरान 11 अप्रैल 1947 को किस स्थान पर ठाकुर छतर सिंह परमार और डॉक्टर ठाकुर पंचम सिंह कछुआ की मृत्यु हो गई थी? तसीमो कांड। ये तसीमो कांड पेपर में इतना आ जाता है। तसीमो कांड कब हुआ? 1947 में। किस रियासत में हुआ? धौलपुर के अंदर। तो ठाकुर छतर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह का संबंध किससे है? तो ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल, तो तसीमो कांड, तो ये आपको याद रखना है। तो इतने पर्सन थे टोटल
टेस्ट में, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपके साथ। तृतीय श्रेणी शिक्षक मेन एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी। लेवल फर्स्ट की रिकॉर्डेड क्लासें शुरू हो चुकी है अभी, क्योंकि रीट के रिजल्ट आ चुके हैं। अब काम डीवी का और 2 गुणा का है। तुरंत सरकार पात्रता के लिए और वैकेंसी निकालेगी। जो विद्यार्थी पात्रता अभी करेगा उसके लिए रीट लेवल प्री एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना टॉपिक वाइज। और जिसने पात्रता क्लियर कर रखी है वो रीट लेवल 1 के लिए मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो टेस्ट सीरीज लें, रिकॉर्डेड क्लासें लेना चाहता है तो रिकॉर्डेड क्लासें लें। कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। और जो एएसआई है, जो महिलाएं एएससी की तैयारी करें वो एसआई की टेस्ट सीरीज ले लो अपने आप। जो आरएस प्री की तैयारी कर जाता है वो भी एसआई की ले लो, एक ही सिलेबस है टोटल होगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की है, और ये देखो 6 से 12 की जहाँ से मैं सोर्स उठा रहा हूँ वो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। इसके अलावा सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, करंट अफेयर्स है, और राजस्थान दैनिक, सारी टेस्ट सीरीज। और आज आपके लिए शुरू हो चुकी है संगणक, संगणक जिसकी अक्टूबर में एग्जाम है, और सूचना सहायक जिसकी बार बार आप मांग कर रहे थे वो सितंबर में एग्जाम है। दोनों की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ सिलेबस उसका डाल दिया गया है, कब कौन सा टेस्ट होगा देखें, अध्ययन करें मस्ती से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।